संपादकीय। भाषा बोली के संकट। संविधान द्वारा मान्य भाषाओं के अतिरिक्त क्षेत्र प्रक्षेत्र की अपनी बोलियां और स्थानीय भाषाएं अपनी समृद्ध संस्कृति का परिचायक हैं। हर बोली की अपनी खासियत है, इनमें मिठास है और अपनत्व है। हजारों साल से ये भाषाएं हमारी संस्कृति की पोषक रही हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन में ही हम सबका सुख निहित है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। राष्ट्र शब्द इस समय दिग्दिगंत में गूंज रहा है। इतने बड़े देश में अनेकता की समस्या रहेंगी। उन्हें किसी कारखाने के उत्पाद की तरह नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्र में एकता और सद्भाव पैदा करने के मार्ग में न्याय, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना के स्थान पर किसी एक लिपि के अभाव में राष्ट्रीयता के लिए खतरा देखना और दिखाना शर्म, भोलापन और भूल है। एकता के लिए समाज में विचार और विमर्श को जगह दी जानी चाहिए। भाषा में लिखित कितना होता है, वो तो है ही बोलने की चीज। लिखित होना तो उसकी मजबूरी है। भाषाएं संपर्क और संवाद से होती हैं और इनके अभाव में सिकुड़कर मर जाती हैं। जहाँ तक दुनिया की अन्य विशेषकर रोमन लिपि की कमियों की बात है, तो उसे उसका उपयोग करने वालों पर छोड़ दिया जाए। हम अपनी भाषाओं को बोलने, लिखने, समृद्ध करने के बारे में सोचें। हिंदी इतनी श्रेष्ठ लिपि के होने के बावजूद अपने ही देश में सिकुड़ती जा रही है। एक बार यह भी सुनने में आया था कि मंदारिन के लिए रोमन का उपयोग करने की सोची जा रही है। पिछला महीना हिंदी के लिए रुदन और उसकी महानता के एक साथ जीने का समय है। असंख्य सेमिनारों, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी दिवस की उपलब्धियों को गिनाने का अवसर था। यह सम्मान बांटकर एक दूजे को रिझाने का समय था। 14 सितंबर का दिन विशेष रूप से अखबार की शान था। हिंदी पखवाड़ा उम्मीद के साथ संपन्न हुआ कि देश और देश के बाहर भी हिंदी की उन्नति के लिए हम सब काम करते रहेंगे। यह मियादी बुखार अक्टूबर में शांत हो जाएगा। देवनागरी लिपि और हिंदी अपनी किस्मत और क्षमता के अनुसार जी रही है। जैसे भारतीय जनता सभी सिंह के बावजूद तरह तरह के उत्सव मना रही है। उदारीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस युग में सबसे बड़ा खतरा भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए पैदा हुआ है। हमारे देश में इतनी जातियां और जनजातियां रहती हैं कि कहा जाता है यहाँ हर पर पानी और 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। देश के लिए भूमंडलीकरण एक चुनौती है। आजादी के बाद हमारी पारंपरिक बोली भाषाओं पर सबसे बड़ा संकट आया। श्री गणेश देवी सवे के अनुसार हम लगभग 300 बोलियों को भूल चुके और 190-196 खत्म होने के कगार पर हैं। दुनिया भर में भाषाओं की इसी स्थिति के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 1990 के दशक में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की। एक समय विश्व में लगभग 16,000 भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें से अब केवल 6,900 भाषाएं प्रचलन में हैं। इनमें से 2,500 भाषाओं का अस्तित्व अब भी खतरे में है। भाषाएं आधुनिकीकरण के दौर में प्रजातियों की तरह विलुप्त होती जा रही हैं। 2001 में विलुप्त प्राय भाषाओं की संख्या मात्र 900 थी, पर इन्हें रोकने के प्रयास का कहीं उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा भाषाओं में से करीबन 90% अगले 100 में लुप्त हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया की लगभग 97% आबादी इनमें से सिर्फ 41% ही भाषाएं बोलती हैं। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार पिछले 50 वर्षों के दौरान 780 विभिन्न बोलियों वाले देश की 250 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। इनमें से 22 अधिसूचित भाषाएं हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 122 भाषाएं हैं। बाकी 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं।
भाषाओं के दम तोड़ने की स्थिति का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में 199 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 1 दर्जन लोगों से भी कम है। गौरतलब है कि 1974 में आइसले ऑफ मैन में नेड मेडरेल की मौत के साथ एक्स भाषा समाप्त हो गई, जबकि वर्ष 2008 में अलास्का में मैरी स्मिथ जीन्स के निधन के साथ याक भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया। दुनिया की 1/3 भाषाएं अफ्रीकी देशों में बोली जाती हैं, जिनमें से अनुमान है कि अगली सदी के दौरान इनमें से 10% खत्म जाएगी। बोलियों का पूरा संसार ही सिमटता जा रहा है और इसमें भी चिंताजनक पहलू यह है कि बोलियों के गुम हो जाने का संकट सबसे अधिक देश के आंतरिक भागों में जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्थानीय बोलियों का है। हिंसा प्रतिहिंसा और रोजगार की छटपटाहट के चलते आदिवासियों के पलायन और उनके नई जगह पर बस जाने की रफ्तार बढ़ी, तो पहले कई पारंपरिक बोलियां बनी, फिर गुम भी हो गईं। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कम होने के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जो 2001 में 3,87,000 से घटकर 2,92,000 रह गईं। इन्हें राज्य सरकार ने विशेष रूप से कमजोर आदिवासी के समूह में रखा है। बस्तर में गोंड, दोदले और घुरबे आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं। सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा सभी जिलों में आदिवासी आबादी तेजी से घटी है। इनके साथ इनकी बोलियां भी समाप्त हो गईं। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत में अरुणाचल प्रदेश 90 से अधिक भाषाओं के साथ सबसे समृद्ध राज्य है। इसके विपरीत गोवा में सिर्फ 3 और दादर और नागर हवेली में एक भाषा गोरपा ही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या 40 करोड़ है, तो सिक्किम में मांझी बोलने वालों की संख्या केवल 4 है। देश में 86 विभिन्न लिपियां हैं, जिनमें 9 लिपियों के साथ पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। परंतु सवाल ये उठता है कि आखिर बोलियां या भाषाएं लुप्त क्यों हो रही हैं? बोली और भाषाएं तो हमारी पहचान है, हमारी संपन्नता का प्रतीक हैं। हाल के दिनों में नौकरी या व्यवसाय के लिए स्थानांतर इसकी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। घर से दूर होना, बोली से भी दूर हो जाना होता है। नए परिवेश को अपनाना, अपनी जड़ से उखड़ जाना है। अपने घर परिवार में भी अब अपनी बोली बोली जा रही है। घर के बड़े बुजुर्गों को देखना चाहिए कि उनका संवाद घरेलू भाषा में हो। कहानी सुनाना, लोरी गीत आदि गाने की परंपरा करीब करीब अब समाप्त ही हो गई। उनमें प्रयुक्त मुहावरे, लोकोक्तियां, मिथक आदि से भी न टूट गया। अतः बच्चे इनसे दूर हो गए। जब अंग्रेजी बोलना पढ़े लिखों की निशानी हो गई, तो लोग हिंदी से भी दूर होने लगे। फिर स्थानीय और घरेलू बोलियों की पूछ ही नहीं रही। नौकरियों में इन भाषाओं की मांग नहीं के बराबर होने के कारण बच्चे सीखना भी नहीं चाहते हैं। तेजी से देश में लुप्त होती जा रही इन भाषाओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने 520 ऐसी भाषाओं को चिन्हित किया है जिन्हें संरक्षण की अति आवश्यकता है। सरकार की योजना के तहत इनकी लिपियां, शब्दकोश और शब्दावलियां बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विलुप्त होती भाषाओं का अध्ययन करवाकर स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज योजना की शुरुआत की गई और शैक्षणिक व शोध संस्थानों को होती जा रही भाषाओं और बोलियों से जुड़े दस्तावेजों के डिजिटल स्वरूप में संरक्षित करने का निर्देश दिया गया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी ऐसी भाषाओं की संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा। टेक्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद बोलियों को इंटरनेशनल फोनोटिक्स अल्फाज में लिख जाएगा ताकि विश्व के भाषा वैज्ञानिक इन्हें पढ़ और समझ सकें। इस प्रकार लुप्त होने के कगार पर खड़ी भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार भी कार्यरत है। आंकड़े भारत सरकार की लिंग्विस्टिक विभाग और कमेटियों के सवे से आभार।